हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर पर सब अच्छी तरह से होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। अपने समय को ख़राब मत कीजिए, जितना भी आपको समय मिलता है उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन कीजिए। बोर्ड का एग्ज़ाम है, इसकी सीरियसनेस को समझिए। आज देखिए जो हमें पढ़ाने जा रहे हैं वो पूरी बुक का, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक, पूरी दोनों बुक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस पे से कोई नंबर का ना हो। इस टॉपिक पे से केवल केवल इस टॉपिक पे से 3 या 4 नंबर या 5 नंबर का जरूर आता है। लेंस पर अपवर्तन। अब इस पे हम पढ़ेंगे लेंस पर अपवर्तन कैसे होता है, उस पर कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा बनता है, पूरी बुक का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है इस पर, देखिए लेंस पर अपवर्तन पहले समझ लीजिए लेंस पर अपवर्तन क्या होता है। इस लेंस पर अपवर्तन जब हम पढ़ेंगे तो दो तरीके से पढ़ेंगे। ये रहा लेंस, मैं उत्तल लेंस लेके चल रहा हूँ। उत्तल लेंस आपको पता है किनारों पे से पतला होता है, बीच में से मोटा होता है, ठीक है। एक स्थिति तो ये है और एक स्थिति ये है। ये देखिए इसमें जब इधर इधर का माध्यम और इधर का माध्यम समान है, जैसे इधर भी वायु है और इधर भी वायु है। एक केस तो ये होगा कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है तब लेंस के अपवर्तन का सूत्र क्या होगा। एक ये है जब यहाँ यानी इधर जल है और इधर क्या ले लीजिए आप, कांच कुछ भी ले लीजिए, वायु ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम अलग अलग है तब उस केस में अपवर्तन का सूत्र क्या होगा। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है तब लेंस के अपवर्तन का सूत्र क्या होगा। देखिए स्टार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, पहला बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पतले लेंस के लिए, बहुत ही मोस्ट, बिल्कुल ये लैंग्वेज आएगी। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। जबकि लेंस के दोनों माध्यम समान है, जबकि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। ठीक है, तो देखिए तो हेडिंग डाल देंगे आप, लेंस के अपवर्तन का सूत्र। लेंस के अपवर्तन का सूत्र। पेपर में मानिए क्वेश्चन आ गया, हमेशा अपनी साइकोलॉजी ये रखिए कि हम पेपर में ये आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा तो आपके उसमें होगा कि अगर ये पेपर बोर्ड में आता तो हम किस तरह से तैयार करते, किस तरह से स्टार्टिंग करते, उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए आप अपनी स्टडी करेंगे। तो पहले हेडिंग डालेंगे लेंस के अपवर्तन का सूत्र। मैंने क्या बताया हुआ है, जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं तो क्या बताया हुआ है, 4 स्टेप होते हैं। नंबर 1 क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। दूसरे स्टेप में उसका वर्णन कर देंगे। तीसरे स्टेप्स में फिजिक्स का नियम लगा देंगे और चौथे स्टेप्स में उसे गणित द्वारा हल कर देंगे। कितना सिंपल है, पूरी फिजिक्स का फंडा मैंने इन 4 शब्दों में यूज कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए ये रहा पतला लेंस, थोड़ा सा भी बड़ा लेके चल रहा हूं, ये लीजिए, ये L एक पतला लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है P, प्रकाशिक केंद्र। देखिए ये इसका
इस वाले पृष्ठ का, कितने पृष्ठ है इसमें लेंस में? 2। एक ये वाला पृष्ठ है, पहला पृष्ठ, इसका ध्रुव कितना है, ये इसको मैं मान लेता हूं P1, और ये कितना है P2। इसलिए ये जो वक्र पृष्ठ है इसका पोल यानी इसका ध्रुव ये क्या है, P2 है। ये हमारे पास लेंस है, ये मुख्य अक्ष है। अब देखिए हम किसी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब इसे कैसे बनाते हैं, अपवर्तन द्वारा बनता है। ये लीजिए, ये एक बिंदु वस्तु है, ये एक बिंदु वस्तु, बिंदु के आकार के, इसे हमने O नाम दे दिया। जब भी हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो उससे 2 किरणें चलाते हैं, जो अपवर्तन के पश्चात जहां दोनों एक किरणें मिल जाती है वहीं उसका प्रतिबिंब बन जाता है। देखो करते हैं, तो एक तो मैं सीधी चलाता हूं, ये लीजिए इसकी, क्योंकि ये प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र की ये विशेषता है, जब प्रकाश की कोई किरण उससे गुजरती है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, सीधी निकल गई, एक किरण हो जाता है। देखिए लीजिए, पहले पृष्ठ पर आपतित करता हूं, ये लीजिए पहले पृष्ठ पर, ठीक है ना। पहला पृष्ठ क्या होगा, कैसा लेंस है ये कैसा पृष्ठ है, उत्तल। आपको पता है, ये फंडे याद होने चाहिए। देखिए साइंस जब तक आपके फंडे याद नहीं होंगे, जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट पूरे नहीं होंगे, जब तक आपको हर मोड़ पर कठिनाई उत्पन्न होगी। तो मैंने बताया था ये कैसा पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ है। उत्तल पृष्ठ क्या होता है, प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। तो देखिए ये जानी तो ऐसे चाहिए थी, जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये क्या होगा, ये से इतना मोड़, ये लीजिए इतना मोड़ दिया, ठीक है, मोड़ दिया। अगर ये लेंस ना होता, चलो थोड़ा सा वैसे करता हूं, मुझे चित्र बनाना, ये लीजिए ये इतना मोड़, ठीक, ये लीजिए। अभी इसको मत समझिए कि ये भी लेंस है या नहीं, अभी हम केवल किसके कारण इसका प्रतिबिंब बना रहे, पहले पृष्ठ द्वारा, ठीक है। ये अब ये पृष्ठ नहीं है, तो अब ये सीधी यहां जाती है, देखिए तो कहां पर मिली ये, आगे तक बना लीजिए। कोई भी प्रकाश किरण को जबरदस्ती मिलाने की कोशिश ना करना, सीधी ये इस तरह से यहां पर बनेगी। तो ये दोनों प्रकाश किरणें, ये लीजिए, ये लीजिए। अब देखिए ये मैंने डॉटेड क्यों की, डॉटेड मैंने ये क्योंकि वास्तविक रूप से ये नहीं है, ये तो क्या है, पहले पृष्ठ द्वारा है, अभी तो दूसरा पृष्ठ भी तो है। तो इससे तो मैंने क्या कि अगर ये पृष्ठ ना होता तो डॉटेड है ना, तो इस चीज को मैंने डॉटेड से दिखाया कि भाई अगर ये ना होता तो ये किरण ऐसे जाती, जिसे मैंने डॉटेड से दिखाया। अब देखिए इस बिंदु वस्तु से 2 किरणें चली, एक ये चली और एक ये चली, ये तो सीधी चली गई और ये ऐसे मुड़ के ऐसे चली गई, दोनों किरणें कहां पर मिली, यहां पर मिली। तो इस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, आई पर बनेगा, ये बनेगा आभासी प्रतिबिंब, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैंने नाम दे दिया आई डैश। पहले इसी के लिए अच्छी तरह समझ लीजिए, इस पृष्ठ के लिए, पहले मैं इस पृष्ठ की बात कर रहा हूं, इस पृष्ठ का ये ध्रुव है, इस सारी दूरी हम यहां से नापेंगे, इस पृष्ठ से इस वस्तु की दूरी कितनी है, u, क्योंकि वस्तु की दूरी किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, u से। यहां स्टूडेंट्स चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्या नहीं लगाएंगे हम, साइन नहीं लगाएंगे अपने आप, क्योंकि हमने उसमें फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे उसमें ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। इस पृष्ठ के लिए क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। तो ये लीजिए यहां से, देखिए ये कितना है, v, इसे मैंने v डैश मान लिया, ये लीजिए। तो इस पृष्ठ के लिए ये है। अब दूसरे पृष्ठ के लिए देखिए, क्योंकि ये दूसरा वस्तु है। अब जो ये वाला प्रतिबिंब है ये इस पृष्ठ के सामने है, तो ये किसका काम करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, तथा अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अब देखिए अब ये ऐसे चली, अब तो ये भी से मोड़ेगा, तो ये अंतिम प्रतिबिंब यहां पर, ये अंतिम प्रतिबिंब कहां बना, आई पर, ठीक। अब इस पृष्ठ के लिए समझ लीजिए, इस पृष्ठ के लिए कौन सी तो वस्तु है, कौन सा प्रतिबिंब है, ये यहां से यहां तक की क्या है, ये इसके लिए क्या है, वस्तु, ठीक, और ये क्या है, प्रतिबिंब, ठीक। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, प्रतिबिंब। इसको मोटाई को क्या मान लेता हूं मैं, टी। ये लीजिए चित्र हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। अभी मैंने इसमें ये चित्र में नहीं दिखाने की जरूरत उसमें कि जो ये लेंस है इसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना है, n है, और इसके वक्र पृष्ठों की त्रिज्या का क्या है, r1 तथा r2 है। तो चित्र बन गया। अब इसका हम वर्णन कर देते हैं, तो कर भी देखिए, माना L एक पतला लेंस है, पहला सेंटेंस देखिए, माना L एक
पतला लेंस है, ठीक है, जिसकी मोटाई टी मान ली हमने, जिसकी मोटाई टी है। टी है, ठीक है। लेंस किस में रखा, वायु में रखा है। लेंस मैं लिख देता हूं, लेंस के दोनों ओर माध्यम कैसी है, वायु है, दोनों ओर माध्यम वायु। लेंस का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। लेंस का, जिसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, लेंस का निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी भी वस्तु का वायु या निर्वात के सापेक्ष के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो लेंस का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, n है। मैंने चित्र में नहीं दिखाया होगा, ठीक है। एक चीज और चित्र में नहीं दिखाई हुई, लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्या है, R1 तथा R2। लेंस के वक्र पृष्ठ, देखो वक्र मतलब मुड़ा हुआ वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। और इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने फिगर, ये कोई चीजें लिखने की जरूरत नहीं है कि ये P1 P2 कुछ नहीं, क्योंकि हमने उसमें दिखाया हुआ है। ये हमारे चित्र का वर्णन हो गया, कैसे कि हमारे पास एक लेंस है, उसके अपवर्तनांक कितना है, किस में रखा है, कितना मोटा है, ठीक है, उसके वक्र उसकी बनावट क्या है, लिख दिया हमने। अब हम इसकी एक्टिविटी की जो हमने ये बनाया दूसरे स्टैंजा में ही होगा, परफेक्टनेस होनी चाहिए, ठीक है, एक हमारा फ्लो होना चाहिए इसका। तो देखिए अब क्या ये रखेंगे, नेक्स्ट लाइन से माना मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी है, एक बिंदु वस्तु ओ रखी है, ये रखिए ओ रखिए, जिसका प्रतिबिंब पहले पृष्ठ द्वारा, जिसका प्रतिबिंब प्रथम पृष्ठ द्वारा कहां पर बनता है, आई डैश बनता है, आई डैश बनता है, जो कि दूसरे इस पृष्ठ के लिए, जो कि दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तथा अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनता है। बस इतनी सी, ठीक है। तो हमारे दो स्टेप पूरे हो गए, चित्र बन गया और चित्र का वर्णन हो गया। अब फिजिक्स के नियम लगा देंगे। क्या लगाएंगे, हमें किसका सूत्र निकालना है, पूरे लेंस का। ये जो दिखाई दे रहा है ये लेंस है, इस लेंस में कितने पृष्ठ है, दो गोलीय पृष्ठ है, उन दोनों गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र लगा देंगे। देखिए गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, पिछली वीडियो मैंने बताया है, गोलीय पृष्ठों पर हो, उत्तल हो या अवतल हो, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन कितना होता है, ये था n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। गोलीय पृष्ठ
ठीक है ना, ये लेंस है, हमें लेंस के अपवर्तन का सूत्र निकालना है। गोलीय पृष्ठ का हम ये निकाल चुके। तो देखिए इसे कैसे अप्लाई करेंगे अपने उस पर। तो पहले प्रथम पृष्ठ पर लगाते, तो लिखा जैसे कि प्रथम पृष्ठ पर, बहुत सिंपल, प्रथम पृष्ठ पर या प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन के सूत्र से लगाइए। प्रथम पृष्ठ ये वाला, ये प्रथम, इसे भूल जाओ अभी, ये वाला जो वो है इतना भूल जाइए, ये इतना भूल जाइए, सिर्फ इसकी बात कीजिए, ठीक है। अब ये भी माइंड से कंसेप्ट दूर कर दीजिए कि ये उत्तल पृष्ठ है या अवतल है, ठीक है, दोनों के क्योंकि सूत्र एक ही है। आपको तो सिर्फ ये देखना, पहले समझ लीजिए N2 क्या है, जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है उसका अपवर्तनांक। V क्या है, उस पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब। N1 क्या है, जहां से प्रकाश किरण आती है, जहां से प्रकाश किरण आती है। U क्या है, वस्तु, या ये कह लीजिए N2 कौन सा है, N2 जिसमें प्रकाश किरण जाती है। N1 क्या है, जहां से प्रकाश किरण आती है, और R पृष्ठों की त्रिज्या है। आप देखा करते हैं। तो अब बताइए पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए N2 कितना होगा। ये देखिए पहली जो किरण है ये किससे जा रही है, ये है वायु, ये भी वायु है, और ये है कांच। तो पहले पृष्ठ के लिए किरण कहां से जा रही है, वायु से कांच में। अभी पूरा मत समझिए, बस इतना समझिए, इतनी कि यहां से ये प्रकाश किरण गए और यहां तक, बस इतना समझिए, अभी इतनी एक्टिविटी समझिए। तो वायु से कांच में जा रही है, तो ये कांच में जा रही है, तो कांच का अपवर्तन, कांच का अपवर्तन मैंने क्या माना, n, तो N2 की जगह आएगा n, ये लीजिए n अपॉन v क्या है, उस पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी। इस पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कौन सा है, I डैश, मैंने ऊपर लिख दिया I डैश। मेरे दोनों उंगलियों के बीच की दूरी कितनी है, क्योंकि दूरी आप यहां से नापेंगे, ठीक है, दूरी कहां से नापेंगे, उसके ध्रुव से, पृष्ठ के ध्रुव से। तो पृष्ठ का ध्रुव इसका ये P1 से I डैश, तो कितना होगा देखो, ये यहां तक मेरी दोनों उंगलियों के बीच की दूरी कितनी है, V डैश, ठीक है, तो यहाँ V डैश रख दीजिए, ये लीजिए n अपॉन V डैश माइनस N1, जहां से प्रकाश किरण आ रही है, कहां से आ रही है, वायु से, और वायु का अपवर्तनांक हम 1 लेते हैं, 1 अपॉन U, U तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इस पृष्ठ के लिए क्या वस्तु है, तो ये लीजिए U इज इक्वल टू, बस N2 की जगह हमने n रखा, -1 अपॉन R की जगह रखेंगे R1। इसमें चिन्ह साइन नहीं रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, कि भाई U की जगह माइनस, जो हमने, क्योंकि इस सूत्र में हमने पहले से ऑलरेडी अप्लाई सूत्र के वहां पर लगे हुए, इसमें तो आपको केवल वैल्यू पुटअप करनी, इक्वेशन नंबर 1, कितना सिंपल, ठीक। अब दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से लगाइए दूसरे पृष्ठ के लिए। दूसरा पृष्ठ देखो, दूसरा पृष्ठ कहां से स्टार्ट होता है, यहां से, दूसरा पृष्ठ इस उंगली से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब दूसरे पर ये है दूसरा पृष्ठ, यहां से प्रकाश किरण गई कहां से, कांच से वायु में, कांच से वायु में, ठीक है। तो ये N2, तो N2 की जगह किस में आएगा, प्रकाश किरण किस में जा रही है, ये इससे इसमें जा रही है, बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, N2 की जगह वायु में जा रही है, ठीक, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल, क्या आ जाएगा इसकी जगह 1, क्योंकि वायु में जा रही है, 1 अपॉन इसके लिए ये क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है, इसके लिए V, देखो यहां से यहां तक की दूरी है ना, ये V में मान लेते हैं, ये दूरी हमने V मान, n अपॉन V माइनस N1, प्रकाश किरण कहां से आ रही है, इसमें वायु से, कहां से आ रही है ना, तो n आएगा, ये n यहां पर आएगा, n अपॉन U क्या है इसके लिए, ये। अब यहां से देखिए इस पृष्ठ के लिए ये क्या है, वस्तु। अब मेरी दोनों उंगलियों के बीच की दूरी बताइए, यहां से यहां तक है V डैश, इसमें से मैं T घटा दूं तो कितनी बच जाएगी, ये V डैश माइनस T,
वी डैश माइनस टी इज इक्वल टू 1 माइनस एन अपॉन R2, क्योंकि इसके वर्ग पृष्ठ की त्रिज्या R2 नहीं। ठीक, अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं दो लॉजिक लगाता हूँ। अगले स्टेप में पहुंचने के लिए मैं दो संशोधन इसमें करता हूँ, दो मॉडिफिकेशन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं जानता हूँ यदि लेंस पतला है, क्योंकि मैंने लेंस पतला लिया है, तो ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ, यदि लेंस पतला है, यदि लेंस पतला है, पतले का मतलब t टेंस टू 0 बराबर नहीं, t टेंस टू 0 यानी कि वो इतना कम है कि उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो कीजिए इस वाले स्टेप को यहाँ पर, यहाँ से कीजिए इसे, तो 1 अपॉन वी माइनस ये जो n है, n अपॉन ये t छोड़ देंगे आप, v डैश इज इक्वल टू, अब ये देखिए यहाँ से मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ जिससे कि n पहले आ जाए, तो क्या होगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, n-1 अपॉन R2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस स्टेप से इस स्टेप पर पहुंचने के लिए मैंने दो संशोधन किए। एक तो कौन सा कंसेप्ट लगाया कि भाई लेंस पतला है, वो इतना पतला है कि वो इसके सापेक्ष की नगण्य है, तो हम इसको छोड़ सकते हैं टी को। दूसरा यहाँ मैंने माइनस चिन्ह कॉमन लिया। अब ये क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों को देखिए, मुझे ये n अपॉन वी डैश है, ये भी n अपॉन वी डैश है, ये कटने चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो लिखिए आप इक्वेशन, जैसे बिल्कुल मुझे, मैं आपके लिए कोई काम ही नहीं छोड़ा सोचने का भी, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 बिल्कुल जो का क्यों अपने क्वेश्चन लिखिए, जो का क्यों अपने नोट्स बना दीजिए। ठीक है, उसे तैयार कर लीजिए, फिर सारी तैयार कराऊंगा ऐसे। तो जोड़िए, देखिए जोड़ो ये, चलो मैं जोड़ देता हूँ, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखता हूँ। चलो इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ मैं पहले, आप किसके n अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन यू बराबर n-1 अपॉन R1, ये है ना। अब ये वाली दूसरी इक्वेशन 1 अपॉन वी माइनस n अपॉन वी डैश इज इक्वल टू माइनस n-1 अपॉन R2, जोड़िए। जब हम जोड़ेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ वीडियो में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो देखिए यहाँ जोड़ा हूँ दोनों इक्वेशनों को। ये इक्वेशन फर्स्ट ये लिखा मैंने, n अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n-1 अपॉन R1। अब इसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिख लीजिए, ये वाली दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करा ना, इक्वेशन 1 तो मैंने ये लिख ली, ये इक्वेशन 2 है, कौन सी, 1 अपॉन वी माइनस, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इक्वल टू माइनस n-1 अपॉन R। ठीक है, अब देखिए जब आप जोड़ते हैं तो आपको पता है नीचे वाली उसका इक्वेशन में कोई भी साइन चेंज नहीं होता। अब देखिए ये 1 अपॉन वी है, नहीं ये n अपॉन वी डैश प्लस का है और ये माइनस का, तो ये ऐसे कट गया, क्या बचा, ये प्लस का 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n-1 अपॉन R1, ये माइनस, ये वाला साइन माइनस, और n-1 अपॉन R2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसे हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आगे करते हैं मैथ के द्वारा, उसमें हल करते चले जाते हैं। तो कितना हुआ देखिए, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, क्या कॉमन ले लिया जाए यहाँ पर, n-1, ये कॉमन लिया, तो क्या बचा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक, ये इसे इक्वेशन नंबर मैंने 3 दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि देखिए ये लेंस के अपवर्तन का सूत्र आ गया, किसका सूत्र आ गया, लेंस के अपवर्तन का सूत्र। अब इसे मैं पूरा, ये जो आपको पूरी बॉडी दिखाई दे रही वो दिखाई दे रही, देखिए, तो अब देखिए, अब मैं पूरे इसको एक साथ कंसीडर मान रहा हूँ। देखिए तो क्या भाई, हमारे पास एक लेंस है, ये बिंदु वस्तु O है जिसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, I पर, ये नहीं होगा बीच का स्टेप, ठीक है ना, O पे गई, ये से ये गई, ये गई। तो अब देखिए, अब मैं ये कर रहा हूँ कि यदि ये वस्तु कहाँ पर रखियो, अनंत पर, वस्तु कहाँ पर रखियो, अनंत पर, ये तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, किससे होके जाएगी, फोकस से। ठीक, तो देखिए, तो हम लगाते हैं, यदि वस्तु
अनंत पर रखी हो, यदि वस्तु अनंत पर रखी है अर्थात, बहुत अच्छी तरह से, अर्थात u बराबर इनफाइनाइट, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, तब v बराबर क्या होगा, f होगा। तब v उसका वो कहां बनेगा, क्योंकि किससे होकर जाएगी, उसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, और v और ये क्या है, इसकी फोकस दूरी। देखो इस फॉर्मूले से स्टूडेंट्स 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आप ये भी लिख सकते हैं सीधे, 1/, ये लेंस का सूत्र है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/v। ठीक, तो लेकिन हम क्योंकि अभी लेंस हमने ये सूत्र पढ़ा नहीं है, हम किसी और का सहारा नहीं लेते, तो हम अपनी परिभाषा का सहारा लेते हैं। परिभाषा क्या होती है कि जब कोई वस्तु, देखिए मैं समझाता हूँ, ये लीजिए, ये प्रकाश किरण जाती है ना एक द्वितीय फोकस दूरी की, तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, यानी कि जो वस्तु अनंत पर रखी है उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर। तो वो कंसेप्ट हमने लिया है। तो लेंस की फोकस दूरी f है, तो हम इसकी जगह देखे रखिए, तो 1/v की जगह क्या रख देंगे, f माइनस 1/इनफाइनाइट बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो क्या आएगा हमारा इसका लेंस के अपवर्तन का सूत्र फोकस दूरी के टर्म में, ये सूत्र आएगा 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये है लेंस के अपवर्तन का सूत्र। ठीक स्टूडेंट्स, फिर मैं कह रहा हूं, ये पूरी फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट हो या सेकंड पार्ट हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो जब डेरिवेशन आएगा तो आप इसे यहां से यहां तक कर देंगे। अब मैं इस पे स्पेशल केस ले रहा हूं। ठीक है, तो स्पेशल केस की स्टडी कैसे करेंगे, करते देखिए स्पेशल केस की स्टडी। देखिए फ्रेंड्स, जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, किसी कंपटीशन की हो, किसी बोर्ड एग्जाम की हो, तो ये एनालिसिस कर लेना चाहिए कि जो हमने फार्मूला किया है उस पर वो क्या क्या क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, उन्हें स्पेशल केस बोलते हैं। तो जो अभी मैंने फार्मूला वो क्या लेंस के अपवर्तन का सूत्र, उस पर स्पेशल केस क्या क्या हो सकते हैं, देखिए स्पेशल केस। कौन से फार्मूले पर, अब इस फार्मूले को देखो, लेंस के अपवर्तन का सूत्र जो है, लेंस के अपवर्तन का सूत्र हमने क्या लिखा, 1/f बराबर n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस अपॉन r। मेरी वो देखिए, ये मेरा वो है पढ़ाने का अपना एक फंडा, कि अब मैं इसको जनरलाइज सूत्र कर रहा हूं। अभी तो प्रकाश किरण कहां से आ रही थी, वायु से कांच में जा रही थी। अब मान लिया वो जो लेंस है, अभी ये फार्मूला किसके लिए है, कि जब लेंस वायु में रखा है, मान लीजिए लेंस वायु में न रख करके किसी और में रखा हो, ये लीजिए, देखिए समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये लीजिए, ये भी यहाँ भी वायु और यहाँ भी वायु, माध्यम तो समान है लेकिन वायु रखा है। लेकिन भाई ऐसा भी तो हो सकता है स्टूडेंट्स, ये है, ये तो कांच है और ये क्या जल हुआ, इधर भी जल है इधर भी जल है, तो अब भी दोनों और माध्यम समान है। ठीक है, अगर ये वायु में रखा हो तब जनरलाइज सूत्र क्या लिखता है, देखो मैं अपनी तरह से लिखता हूँ, 1/f यहाँ लिखता हूँ, 1/f बराबर ऊपर आएगा ANG अपॉन ANM माइनस 1 और अंत ये है 1/r1 माइनस 1/r2। ये है जनरलाइज सूत्र। ठीक है, इसको ANG किसका है, यानी कि कांच का अपवर्तन, लेंस का अपवर्तनांक। ANG क्या है, लेंस का अपवर्तनांक। मैं लिख देता हूं, ANG किसका अपवर्तनांक है, लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक। अब आप कहेंगे सर किसके सापेक्ष, जब भी मैं केवल अपवर्तनांक लिखूं तो हमेशा क्या करेंगे, इसका मतलब वायु के सापेक्ष है। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं। ये जो ANM है, M का मतलब माध्यम, मीडियम, जिसमें लेंस रखा है, ANM उस माध्यम का अपवर्तनांक, उस माध्यम का अपवर्तनांक
जिसमें लेंस रखा है, जिसमें लेंस रखा है, ये ठीक। और सब चीज है, बस इन दो चीजों को समझ लीजिए आप। ANG क्या है? लेंस का अपवर्तनांक। ANM नीचे क्या है? उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें लेंस रखा है। अब तीन कंडीशन हो सकती है, देखिए स्टूडेंट्स, देखो ये समझिए आप, ये लीजिए, ठीक है, ये ANG है, ये जो इसके चारों तरफ माध्यम है, इसका अपवर्तनांक 1.5 है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, और जो इसके चारों तरफ माध्यम है, ये वाला माध्यम, वो इससे कम है, मान लो 1.2 है। वो माध्यम कुछ भी हो, जल हो, वायु हो, कुछ भी हो, लेकिन इसका अपवर्तनांक तो मैं लिखता हूं फर्स्ट केस नंबर 1, जब, पढ़ने का तरीका देखिए, जब ANG क्या है? ग्रेटर है, किससे? ANM से, है? अर्थात मैं लिख भी देता हूं, अर्थात लेंस ऐसे माध्यम में रखा है, ऐसे माध्यम में रखा है जिसका अपवर्तनांक लेंस से कम है, जिसका अपवर्तनांक लेंस से कम है, जैसे ये 1.2 है, 1.2 ये कम है, तब क्या होगा? अब क्या कीजिए, अप्लाई देखिए, कीजिए यहां पर, तब क्या होगा? 1/f बराबर ANG अपॉन, इसे मैं ऐसे सोल्व कर सकता हूं, देखिए स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सोल्व कर देता हूं। ANG, इसकी यहां मल्टीपल कर लेते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा? जैसे आप एलसीएम लेके करते हैं, ANM इजी, यानी ये लीजिए, तो ये है 1/R1 माइनस 1/R। अब देखिए, अब यदि ANG ज्यादा है ना, और ये कम है, ये तो लिखा है ना, ये कम है, तो ये कैसा चिन्ह आएगा? प्लस। तो कैसा चिन्ह आएगा? प्लस चिन्ह आएगा, ठीक। अर्थात कोई चिन्ह नहीं बदला ना, अर्थात लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी। इसका मतलब क्या है कि लेंस उत्तल है तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, और अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए स्टूडेंट्स, देखिए, और मैं करता हूं ऐसे केस में लीजिए, मैं अगर इसे ये रखा है, इस केस के लिए अगर प्रकाश किरण इसमें ऐसे जाती है तो ये प्रकाश किरणों को मोड़ेगा ही, क्योंकि इसकी प्रकृति मोड़ने की है, और ये अवतल लेंस है, ये सॉरी उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस क्या प्रकाश किरणों को फैलाएगा। तो ये चित्र बन गया, ठीक है, उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। उत्तल लेंस की प्रकृति क्या है? प्रकाश किरणों को सिकोड़ने की। अवतल लेंस की प्रकार क्या है? प्रकाश को किरणों को फैलाने की। तो ये प्रकृति नहीं बदलेगी अगर ये ऐसे माध्यम में रखा है जिसका अपवर्तनांक इसके अपवर्तनांक से कम है। अब सेकंड टू कितना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, जब आपकी बात ग्रेटर देन ले लेता हूं इसको, जब ANG आपकी बात ANG क्या है? कम है ANM से। देखिए ये केस जबरदस्त, अर्थात लेंस ऐसे माध्यम में रखा है, ऐसे माध्यम में रखा है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है। लगाइए, अब इसे देखिए सही, जब ये देखिए ANG कम है ना, माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितना था? ये 1.5 है, और ये कितना होता? मान लीजिए 2, तो ये माइनस बचेगा। 1.5 में से माइनस के 2 जाएंगे तो माइनस का बचेगा, तो यानी कि इसका चिन्ह बदलेगा, ठीक है। तो
तो जब चिन्ह बदलेगा तो ऐसी स्थिति में इसकी प्रकृति बदल जाएगी। अतः लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। प्रकृति बदल जाएगी। इसका मतलब क्या है? उत्तल लेंस किसकी तरह कार्य करेगा? अवतल लेंस की तरह। उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति या अवतल लेंस की तरह, तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, की तरह कार्य करेगा। सिंपल लैंग्वेज लिख लीजिए, तरह कार्य करेगा। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए मैं चित्र बना देता हूं इसका, कैसे कार्य करेगा। देखिए ये लीजिए, ऐसे ये उत्तल लेंस, देखो ये स्टूडेंट समझिए, ये लीजिए, ये उत्तल लेंस है, ये लीजिए, ये अवतल लेंस है, ये लीजिए, ठीक है। ये अपवर्तनांक, ये इसका अपवर्तनांक कितना है? ये कांच है, ये ज्यादा अपवर्तनांक है, ठीक है। तो जब ये ज्यादा है, देखिए ये n1 मान रहा हूं, और ये क्या है? n2 है। थोड़ी शुरू में n2 क्या है? बड़ा है n1 से। ये n1 है कांच किसमें, और ये क्या है? भार का अपवर्तनांक n2। तो n2 बड़ा है किससे? n1 से। उस केस में क्या होगा? देखिए प्रकाश किरण ये समांतर है, इसकी प्रकृति कैसे है? प्रकाश किरणों को सिकोड़ने की, लेकिन नहीं, अब प्रकृति बदल जाएगी। ये क्या करेगा? फैलाने लगेगा। ये लीजिए, ये क्या है? इसकी प्रकृति के प्रकाश किरणों को फैलाने की, ये सिकोड़ने लगेगा। ये क्या करेगा? सिकोड़ने लगेगा। ठीक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा नहीं होता कि उत्तल लेंस हमेशा ही प्रकाश किरणों को फैलाता, सिकोड़ता ही एक स्थिति में फैलाता है, ठीक है। उसकी प्रकृति बदल जाती है। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए नंबर तीसरा कौन सा है? तीसरा मैं फिनिश करने जा रहा हूं बस। नंबर 3, जब, अब कौन सा केस रहेगा? जब दोनों बराबर हो। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है, जब ANG बराबर AN है, अर्थात लेंस ऐसे माध्यम में रखा है, अर्थात लेंस तथा माध्यम का अपवर्तनांक समान है। अपवर्तनांक समान है, ठीक है भाई। जैसे ये है, ये रखा है लेंस है, ये भी 1.5 और ये भी 1.5 रखा है। तब क्या होगा? रखिए यहाँ पर, जब यहाँ रखेंगे ये दोनों बराबर होंगे तो इसमें से इसमें जाकर 0 बचेगा, तो 1/f बराबर ये 0 हो जाएगा, ऊपर फैक्टर 0 और नीचे तो ANM है ही। इसको बहुत ध्यान से समझना इसे, ठीक है। तो ये सारा फैक्टर इधर का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। छोड़िए आप, जब बताइए जब मैं इसे पलटूंगा तो कितना हो जाएगा? देखिए f इज इक्वल टू, ये 0 नहीं होगा, f इज इक्वल टू 0, ये 0 यहाँ है, 1/0 और क्या हो जाएगा? नहीं, f इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बहुत ही जबरदस्त सवाल, अर्थात फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अनंत। और देखिए f बराबर तो अनंत हो गई, और p इस फार्मूले से p बराबर क्या होता है? 1/f, 1/f की जगह इनफाइनाइट रखिए आप, तो p बराबर कितना होगा? 0, अर्थात p बराबर 0। जब p बराबर 0 होगा, p बराबर 0 का मतलब क्या? उसकी क्षमता 0 हो जाएगी। क्षमता यानी कि वो किसी काम का नहीं रहेगा। और लेंस का क्या काम है? या तो प्रकाश किरणों को फैलाएगा या प्रकाश किरणों को सिकोड़ेगा। जब उसकी क्षमता ही शून्य हो गई, उसकी सारी पावर छिन गई, तो बस वो ना तो प्रकाश किरणों को फैलाएगा, ना क्या करेगा? सिकोड़ेगा, ना फैलाएगा। तो बस एक समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा, जैसे आपके विंडो में ग्लास लगे रहते हैं, फिर लेंस की भांति कार्य नहीं करेगा। तो अर्थात लेंस समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कशन, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इस पे हम न्यूमेरिकल कराएंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे सारे उस पर न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से अपने नोट्स में शानदार तरीके से कीजिए, मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए। इतने शानदार नोट्स मैं चैलेंज करता हूँ, अपने विश्वास पे चैलेंज करता हूँ कि जिस प्रकार से मैं नोट्स आपको बिल्कुल बोर्ड पे उतार देता हूँ, आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेंगे। इस चीज़ को समझिए, मेरी वैल्यू समझिए, उसे नेगलेक्ट मत कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।